तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सबसे पहले सेक्शन 22 बताता है कि ऑरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट। पहली लाइन तो ये बोलती है, लेकिन ये दो एक्सेप्शन दे रखे हैं इसके अंदर कि कब कब हम कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ऑरल एविडेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन है अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव दैम shows that he is entitled to give secondary evidence of the content of such document under the rules hereinafter contained। मतलब कि कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ओरल एडमिशन तब दे सकती है पार्टी अगर वो ये प्रूव कर दे कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल है। मतलब 65 इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर उसने ये प्रूव कर दिया, पार्टी ने प्रूव कर दिया कि यस ही इज एंटाइटल्ड टू गिव द सेकेंडरी एविडेंस अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो फिर वो यहाँ पर 22 के अंदर ओरल एडमिशन दे सकती है रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया। और सेकेंड एक्सेप्शन दे रखा है लास्ट लाइन में, और अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसको उसकी जेन्युइनिटी क्या है वो क्वेश्चन में आ गई है, तो उसकी जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए उस डॉक्यूमेंट जो कि क्वेश्चन में है आप ओरल एविडेंसेस दे सकते हो। कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रही है। सपोज कोई लीज का डॉक्यूमेंट है तो लीज के कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में आ गया है कि ये जो लीज बनी हुई है ये ही फेक है। मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो ही उस पर ही क्वेश्चन आ गया उसकी जेन्युइनिटी पे, तो उसको प्रूव करने के लिए तुम एविडेंस दे सकते हो कि नहीं ये फेक नहीं है, ये जेन्युइन लीज का डॉक्यूमेंट है। तो सिर्फ यही दोनों केसेस हैं, दो एक्सेप्शंस है जहाँ पर कंटेंट से रिलेटेड, कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ओरल एडमिशन अलाउड है। तब आप एलिजिबल हो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए 65 में, और सेकेंड अगर जेन्युइनिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट क्वेश्चन में है तब। अब आता है सेक्शन 23। ये एडमिशन इन सिविल केसेस की बात करता है कि सिविल केसेस में एडमिशन, नो एडमिशन इज रेलिवेंट इफ इट इज मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर द पार्टीज एग्रीड टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। इसका मतलब है कि अगर किसी पार्टी ने इस पर्पस से कोई स्टेटमेंट या एडमिशन दिया है कि वो बाद में जाकर के कोर्ट में यूज ना हो सिविल केस के अंदर, तो फिर उसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा अगर कोई कोर्ट में यूज करना चाह रहा है। जब भी कोई कोर्ट के पास केस आता है, सिविल मैटर आता है, तो कोर्ट का सबसे पहले ये काम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो ये कोशिश करे कि ये जो सिविल केस है इसको कोर्ट के बाहर सॉर्ट आउट करा दे। मतलब आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन के थ्रू। 89 ऑफ CPC यही बताता है। तो पार्टीज़ ने डिसाइड किया ठीक है कि हम मीडिएशन के थ्रू अपना केस सॉर्ट आउट करेंगे, और मीडिएशन के ड्यूरिंग एक पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दे दी। ड्यूरिंग द मीडिएशन किसी पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, अपनी गलती मान ली, ठीक है कि हम कंपनसेशन ले दे के इसको केस को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और ये दूसरी पार्टी ने रिकॉर्ड कर लिया और बोल दिया अब मैं इसको बाद में जाकर के कोर्ट में यूज़ करूँगा तुम्हारे अगेंस्ट। सेक्शन 23 बोलता है कि ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कोई भी चीज़, एनीथिंग यूज्ड और सेज अगेंस्ट माई सेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड, अगर मैंने वो इस पर्पज से दिया है, वो स्टेटमेंट इस पर्पज से दिया है कि वो बाद में जाकर के कोर्ट में यूज़ ना हो सिविल केसेस के अंदर। अगर कोई पार्टी किसी एक प्रोसीडिंग्स में कोर्ट के बाहर मीडिएशन वगैरह के थ्रू एडमिशन करती हैं एंड दे आर नॉट एमिंग दैट इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस एट एनी अदर प्लेस दैट इज कोर्ट, तो 23 बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोर्ट में यूज़ नहीं कर सकते उसको। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, जो सेटलमेंट होते हैं कोर्ट के बाहर सिविल केसेस में, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, वरना सभी ये करते। तो इसलिए 23 ऐड किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर।